हम अभी एक किताब की दुकान में थे और वहाँ बच्चों के लिए जो मनोहर पोथी बाल पोथी होती है उसको देख रहे थे। उसमें महापुरुषों को लेकर हमने देखा कि किन किन महापुरुषों को इसमें दिखाया गया है, दर्शाया गया है, किन के बारे में बताया गया है। तो बच्चों के लिए जो किताबें आती हैं उसमें दो महापुरुष के बारे में जिक्र था। एक था महात्मा गांधी और एक था जवाहरलाल नेहरू। हम देखे कि इसमें अंबेडकर कहाँ हैं, तो उस बाल पोथी में अंबेडकर साहब थे ही नहीं। तो एक बीड़ा उठाए हैं इस चीज़ का कि बच्चों तक बाबा साहब को कैसे पहुंचाएं। किताब देखिए, ये बंडल है पूरा मेरे पास जो हमको बांटने के लिए मिला है कि दलित बच्चों तक ये पहुंच जाए। और बच्चों के लिए स्पेशल बाबा साहब की किताब है ये। और नाम इसका लिखा गया है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाल पोथी। तो बच्चे बाबा साहब के बारे में पढ़ेंगे, छोटे छोटे बच्चे। तो उसी रूप में ये लिखा गया है ताकि बच्चे सरल भाषा में छोटे छोटे सेंटेंस में बाबा साहब को पढ़ेंगे और जानेंगे। और इसके जो विषय सूची है इसमें इससे ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या क्या है। इसमें देखिए, बाबा साहब अंबेडकर का बचपन, पिता हो तो ऐसा, खबरदार जो ऐसा कहा, नटखट विद्यार्थी, क्रिकेट के शौकीन, फूलों पत्तों से प्रेम। इस तरह से 22 जो सूची है, विषय सूची है। और इस किताब को जो लिखे हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं डॉक्टर रामाशंकर आर्य हैं। जाने पहचाने चेहरे हैं और बिहार के पेरियार के नाम से जाने जाते हैं। पटना कॉलेज में प्रिंसिपल रहे हैं। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा के वीसी रहे हैं। हालांकि वहाँ रहने के दौरान बहुत जातीय उत्पीड़न का शिकार हुए हैं। और इनका जो प्रयास है कि हमारे समाज के बच्चे, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग के हो, वो बाबा साहब को बचपन में ही पढ़ लें, ताकि अगर कभी ज़रूरत पड़े, बाबा साहब से संबंधित कोई सवाल पूछे, तो बच्चे दाएं बाएं नहीं देखे, खटाखट बोले कि बाबा साहब कौन थे, कहाँ जन्म हुआ था, उनका क्या संघर्ष था, उसका उनका कंट्रीब्यूशन इस देश में क्या था। तो इस किताब के लेखक से ही आप सीधी बात करते हैं, आर्या साहब से, कि ये किताब लिखने का मकसद सर आपका क्या रहा, ख्याल कैसे आया? हाँ, जैसा कि आपने बताया, बाबा साहब के संबंध में मैक्सिमम किताबें जो आई हैं वो एडल्ट और बड़े लोगों के लिए लिखी गई हैं। और प्रायः सभी पब्लिशर्स बाबा साहब की जीवनी, उनके संघर्ष पर केंद्रित करके किताब लिखते रहे हैं, लिखे हैं। अचानक मेरे मन में आया कि बच्चों तक भी यह बात पहुंचनी चाहिए। बाबा साहब आज विगत 20-25 वर्षों के दौरान दुनिया के नक्शे पर उनका नाम जिस तरह से उभरा है और ज्ञान के प्रतीक के रूप में वो एक आइकन पुरुष माने जाने लगे हैं सोसाइटी के कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए, तो मेरे मन में आया कि उनके संबंध में जानकारी केवल बुजुर्ग, वयस्क और ऊपर के लोगों को ही नहीं, बच्चों को भी होनी चाहिए। बच्चे भी उस महान पुरुष के संबंध में जानें और उनके व्यक्तित्व से कुछ प्रेरणा हासिल करें, कुछ सीखें। इसी उद्देश्य से हमने यह छोटा सा एक प्रयास किया है। 30-32 पेज की पुस्तिका हमने तैयार की है और हम कोशिश में, अब किताब तो पब्लिश हो गई है, बच्चों के बीच जा रही है, लोग पढ़ रहे हैं, कई जगह से अच्छी प्रतिक्रिया आ रही है, तो मेरा भी मनोबल बढ़ रहा है कि मुझे अन्य इस तरह से और भी महापुरुष हैं जो सोसाइटी को प्रेरणा देते हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उनकी भी किताबें आनी चाहिए। तो इसी क्रम में हमने अपना यह प्रथम प्रयास शुरू किया है और आप लोगों के सामने यह किताब छप करके सामने आई है। और इसकी भाषा बहुत सिंपल, सरल, अंबेडकर की जीवनी ही केवल हमने नहीं चित्रित किया है, अंबेडकर के कृतित्व, क्या उन्होंने कार्य किया है, क्या कंट्रीब्यूट किया है, सोसाइटी को क्या दिया है, देश को क्या दिया है, मानवता को क्या दिया है, किस तरह से दुनिया के लोग अब उनके संबंध में बात करने लगे हैं, तथा करीब दुनिया के 20-25 देशों ने उनकी विद्वता से प्रभावित होकर
उनकी प्रतिमाएं लगा रखी हैं। हम्म, गांधी के बाद शायद अंबेडकर ही पहले व्यक्ति हैं जिनकी मूर्तियां दुनिया के देशों में हम्म, इतनी अधिक संख्या में लगी है, हम्म, जहाँ तक मेरा नॉलेज है। हम्म। तो इसमें सर कुछ चैप्टर देख रहे हैं, काला राम मंदिर, महातालाब कपाने और मनुस्मृति स्वाहा। हाँ 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 हाँ, तो मैंने आपको बताया कि अंबेडकर की केवल जीवनी ही मैंने नहीं लिखी है, अंबेडकर के द्वारा किए गए समाज सुधार, दलितोद्धार के लिए या सोसाइटी के हाशिए पर रहने वाले दलित हों, पिछड़े हों, आदिवासी हों, सबों के लिए उन्होंने कुछ किया है। और वो लिखते ही नहीं थे, एक्शन में भी वो काम करते थे। और मनुस्मृति का दहन उन्होंने यह कहकर किया कि यह हिंदुओं का काला कानून है, इससे खराब किताब कोई हो ही नहीं सकती है। जिस तरह से उसमें वर्ण व्यवस्था, जात व्यवस्था, छुआछूत, अनटचेबिलिटी की अमानवीय जो दंड विधान किए गए हैं, एक ही तरह के अपराध के लिए चारों वर्णों के लिए 4 तरह का दंड का विधान किया गया है। इसमें बच्चों को बताया गया सब कुछ। बताया हम बच्चे पर ही रहेंगे सर। ये हास्यास्पद लगता है। तो ये बाबा साहब के बारे में इसमें लिखे हैं। हाँ, बाबा साहब बचपन में नटखट थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल शरारती थे। बच्चों का स्वभाव ही होता है, और हर बच्चों की तरह उनमें भी शरारत करने की आदत थी। अपने फुआ के साथ रहते थे तो वो तंग करते थे, और बच्चों अपने सहपाठियों के साथ भी लड़ाई झगड़ा करना, खेल में जीत हार होती ही रहती है। एक चैप्टर बाबा साहब पोशाक के शौकीन थे। अब बच्चा बोलेगा पापा ये ले दीजिए, पापा वो ले लीजिए, कपड़ा ले लीजिए। वो उनके बाद के जीवन को जब वो पढ़ लिख करके बड़े हो गए, तब मैंने बताया है कि वो पोशाक के शौकीन थे और ड्रेस अपना वेल ड्रेस रहते थे। वो गांधी की तरह अर्धनग्न नहीं रहते थे। हाँ। तो एक चीज होता है सर कि सरल लिखना और सरल बोलना बहुत कठिन काम है। निश्चित 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 हमने महसूस किया कि बच्चों के स्तर पर उतरना एक डिफिकल्ट काम। ऐसे हमने 42 वर्षों तक पटना विश्वविद्यालय में पढ़ाया है। बड़े बच्चों को पढ़ा लेना आसान है, लेकिन छोटे बच्चों के स्तर पर नीचे उतर करके, उनके लेवल पर उतर करके उतनी सरल सहज भाषा में बात करना, बोलना, लिखना, अक्षर ज्ञान कराना कितना मुश्किल है। एक डिफिकल्ट काम है। तो इसीलिए कहा जाता है प्रोफेसर का काम ज़्यादा आसान है, लेकिन प्राइमरी टीचर का ज़्यादा मुश्किल काम, क्योंकि बच्चों को अक्षर ज्ञान कराना। ऐसे होता है और वो सब तैयार करके भेज देते हैं, तो अ से आकाश। और बिल्कुल वेद प्रकाश जी, मैं इसको स्वीकार करता हूँ कि छोटे बच्चों को पढ़ाना, सिखाना, उनको ट्रेनिंग देना एक बहुत डिफिकल्ट काम है। प्रोफेसर से ज़्यादा मुश्किल। एकदम एकदम सैलरी प्रोफेसर की ज़्यादा। प्रोफेसर तो केवल अपना 2 घंटे। एक वीसी बोल रहे हैं, पूर्व वीसी। तो प्राइमरी स्कूल के टीचर। तो ये किताब बच्चों तक कैसे पहुंचेगी जो लेना चाहे? 30 पन्नों की किताब है और कीमत 20 रुपये है। हमने जस्ट दाम हाफ कर दिया है, 10-10 रुपये में हम दिलवा रहे हैं, दे रहे हैं। जो सक्षम नहीं है उनको ऐसे भी हम दे रहे हैं। मेरा उद्देश्य है अंबेडकर के जीवन और उनके दिए गए जो कंट्रीब्यूशंस हैं सोसाइटी के लिए, समाज के लिए। अच्छा सर, कोई वो चीज़ें बच्चों तक पहुँचे, बड़े लोगों तक भी पहुँचे। एक बात है, जैसे वीडियो को बहुत लोग देखेंगे, उनसे हम एड्रेस मंगवाते हैं। जरूर। और वो एड्रेस आपको हम भेज देंगे, कमेंट वाला। तो आप उनके एड्रेस पे भेज पाएंगे? ये तो ऐसा कुछ सिस्टम हम विकसित नहीं किए हैं, लेकिन हम अपनी जगह ज़रूर बता देंगे जहाँ से वो आ करके कलेक्ट कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। या आपके माध्यम से भी किताबें यदि बटें जाएं तो हमको खुशी होगी। 5000 प्रतियां रखी हुई हैं। टोटल पैसा हमने अपने पॉकेट से लगाया है। हम रिटर्न की बात नहीं सोचते हैं। नहीं तो रिटर्न क्या, पे बैक टू सोसाइटी। सर आप प्रोफेसर वीसी रहे हैं और आप पैसा लेना चाहेंगे, तो जो लोग चाहते हैं कि उन तक ये छोटी सी पुस्तक, बच्चों की पुस्तक बाबा साहब के बारे में, वो आप तक पहुँचे, तो सर से बात कर लीजिएगा। सर का नंबर क्या हुआ? मेरा नंबर किताब के ऊपर भी नोटेड है। तो किताब मिलेगा तब ना। ऐसे आप नोट कर लीजिए।
किताब के लास्ट पेज पर भी अंदर भी नंबर दिया हुआ है 9334205012। फिर रिपीट कर दे रहे हैं 9334205012। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी यही है, एक ही नंबर है मेरे पास शुरू से अब तो तक। सर को फोन कर लीजिएगा और आपको ये किताब कोई से। भी फ़ोन करें, हम कोशिश करेंगे कि आप तक पहुंचा दें, या आप स्वयं कलेक्ट कर लें तो और अच्छा रहेगा। धन्यवाद। चलिए, तो पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं इस किताब को लेके कि बाबा साहब के बारे में बच्चों तक पहुंचाने की जो पहल की गई है इस तरह से, इस छोटी सी किताब से, उस पर आपकी क्या राय है? प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।